हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज बहुत टाइम बाद आई हूँ। खैर यहाँ पर 2 महीने हो चुके हैं। आज उसके बहुत टाइम बाद एक वीडियो बना रही हूँ। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगती है ना, इसलिए कंट्रोल नहीं रह पाता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या बहुत ज़्यादा ही चल रहा होता है अपने दिमाग में। मैंने सोचा अब हर दिन ना एक स्टोरी सुनाया करूँ, इससे थोड़ा कंटिन्यू रहने का थोड़ा लगेगा कि हाँ चलो कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि बस समझ में नहीं आता ना क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। सुबह से कितनी बार सोच चुकी कि क्या स्टोरी बोलनी है क्या नहीं बोलनी है, लेकिन आते ही कैमरा के सामने फिर से गायब, एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कोशिश। तो आज का टॉपिक है मेहंदी। मतलब लड़कियों को तो पता है ना कि मतलब कितनी हम लोगों को मेहंदी लगाना अच्छा लगता है। किसी किसी को नहीं अच्छा लगता, ज़रूरी नहीं हर किसी को ही आए। मैं भी ऐसी, मुझे भी मेहंदी लगानी बिल्कुल नहीं आती। मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आती थी, छोटे पे किसको ही आती हो, किसी किसी को शौक़ होता है, वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहता है तो उसको वो चीज़ें आने लगती है। तो इसी चीज़ की एक स्टोरी सुनाती हूँ। मतलब बचपन में हम सब की मम्मियाँ वो चाहती होंगी, मतलब कोई त्यौहार वगैरह हो तो उनकी मेहंदी लगाए, उनकी बेटी लगा ले। भाई मुझे नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती है। कि मैं मैथ की स्टूडेंट हूँ पर फिर भी मुझे नहीं आती। मुझे कोई एंगल वगैरह उस टाइम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वगैरह भी सही तरीके से नहीं होती हमसे, बिल्कुल हाँ जैसे कप रहे होते हैं, बिल्कुल ज़्यादा ही वाइब्रेट हो रहे होते हैं और ज़्यादा देर लगाते रहो तो लगाते टाइट हो जाता है, एकदम हाथ ना दुखने लग जाता है। तो मेरे से नहीं होती थी। तो मैंने कहा मम्मी मैं किसी और को बुला लाती। उस टाइम गली में याद है ना, मतलब बचपन में क्या नाम है, बचपन में गली में जो जिनको मेहंदी लगाना आती थी, अगर हम उनसे बोलने जाएं तो कितना एटीट्यूड आता था उनको लगाने के लिए। तो अलग उसके चार्ज वगैरह लेते थे। मतलब एक नॉर्मल होता था कि नॉर्मली अगर आप आसपास रहते हैं तो उनको बुला कर लगवा सकते हैं, बट नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट लोग रहते हैं। तो ऐसे ही मतलब एक को पूछा था, उधर से पता चला उनका चार्ज कुछ ज़्यादा ही है। मम्मी ने कहा रहने दो, इतना रहने दो। फिर मैंने कहा लाओ मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसको बोल के देखती हूँ, वो तो लगा देगी, वो बहुत अच्छी है। मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब बचपन के दोस्त है ना, मैंने बहुत ज़्यादा उसको अच्छा सोच रखा। तो मैंने कहा ये तो लगा देगी मेरे नहीं मतलब मम्मी के। तो मैं उसके घर गई एक बार, तो मतलब वैसे जाती रहती थी बट उस दिन मैं गई थी तो मैंने कहा, उसकी मम्मी मिल गई मेरे को बाहर, घर के बाहर ही मिल गई। तो उन्होंने कहा बताओ बेटा क्या हुआ। तो मैंने कहा आंटी वो मतलब मेरी फ्रेंड है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ है। तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, हमने ये उन्होंने ये नहीं बोला कि वो है नहीं है, उन्होंने बताया क्या काम है ये बताओ। तो मैंने कहा कुछ नहीं आंटी, वो मम्मी को ना मेहंदी लगवानी थी। तो मैंने कहा इसको बोल दो, इसको आती है लगानी, ये लगा देगी आके मम्मी के। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है रुको। वैसे तो अंदर आने देती थी, देखो उस दिन उनके अलग एटीट्यूड चल रहे थे भाई। तो उन्होंने आंटी गई अंदर घर में और उन्होंने अंदर से जाके वो आवाज़ आ गई कि वो अंदर है, मेरी फ्रेंड अंदर है। पता चल गया मेरे को आवाज़ से। बट वो थोड़ी देर बाहर आते निकल के और बोलते हैं बेटा वो है नहीं घर पे, वो कहीं चली गई हैगी, ठीक है अभी नहीं लगा पाएगी वो, और लगवानी है तो अपनी मम्मी को यहीं लेकर आ जाना ऐसे वगैरह टाइप में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आंटी। मेरे को बड़ी तेज़ गुस्सा आई। तो मेरे को मतलब ऐसा था नहीं कि फ्रेंडशिप में ऐसी सारी चीज़ें सोचते हो कि करते हो कि हम लोग एक दूसरे काम किसी मतलब से ही करेंगे, कुछ बोलें तभी करेंगे, ऐसा तो नहीं होता था। तब ऐसा था मतलब बेवजह ही हेल्प कर लो, कोई इतना ओवर थिंक नहीं चल रहा होता कि लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं, इतना नहीं सोच रहे होते, हम कर देते थे उस टाइम पे। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा चलो, मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं आई गुस्से में घर पे। फिर मैंने कहा मम्मी आंटी ने सीधा मेरे को बोल दिया ऐसे कि नहीं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। अब फिर मेरे को इतनी गुस्सा आई ना, मैंने उसके घर जाना बंद कर दिया, मैंने उससे बात करना भी बंद कर दिया। बात ये नहीं थी मतलब कि छोटी सी बात थी, इतनी बात नहीं करनी थी, पर यार नॉर्मल भी फ्रेंड होते नहीं तो मतलब इतनी हेल्प करने के लिए भी आगे आ सकते हो। ये नहीं कि एटीट्यूड दिखा दो भाई। और उनकी मम्मी वो अलग स्ट्रिक्ट, भाई इतना क्या था, पहले तो इतना अच्छे से चल रही थी लेकिन ज़रा सी हेल्प के लिए बोल दिया तो इतना हट गए। भाई पड़ोसी ना कुछ ज़्यादा ही अजीब होते हैं, अच्छे भी नहीं होते हर किसी के, भाई मेरे भी नहीं है। उसके बाद ना मैंने प्रैक्टिस करी, मैं लगाती थी मम्मी के मेहंदी। मम्मी कहती एक काम कर, किसी से मत लगवा, तो ही मेरे लगा दिया कर। तो मैंने कहा मम्मी मुझे आती नहीं। उन्होंने कोई बात नहीं, टेढ़ी मेढ़ी जैसी लगानी है वैसी लगा दिया कर। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब हर त्यौहार वगैरह या उनके करवा चौथ वगैरह पे, रक्षाबंधन वगैरह पे सिर्फ मैं ही लगाती थी और मैं अपने भी लगाती रहती थी प्रैक्टिस करो। मुझे अपनी अच्छी नहीं लगती थी बट मैंने अपने भी लगाने स्टार्ट करी। अब लगाते लगाते अब इतना नहीं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, बस इतना है कि मैं अपने लगा सकती हूँ और मम्मी के आराम से लगाती हूँ बिना ख़राब किए। ये
थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो उससे हम सीख जाते हैं। तो मैंने कहा चलो वीडियो भी कंटिन्यू करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत तो पता नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लाइफ में। तो मैंने कहा कोशिश करते हैं, कुछ तो आएगा, कुछ तो होगा। अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है ना मेरे कि मतलब मैं कुछ सोचती हूँ ना, उससे पहले मैं खुद ही को रिजेक्ट करके रख देती हूँ। मेरे को नहीं चाहिए होता भाई कि कोई आए मेरे को रिजेक्ट ना, भाई मैं खुद को पहले रिजेक्ट कर देती हूँ। मैं बोलने भी किसी को जाऊँ, मुझे ये लगता है भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इतनी ज़्यादा मेरे अंदर हो गई है ना कि मैं कोई काम करने से शुरू करने से पहले ही सोच लेती हूँ कि भाई मेरे से नहीं होगा। और ज़्यादातर यही होता है ना कि निगेटिव सोचते सोचते ना नेगेटिविटी अंदर आने लगती है। अब वो सोच बहुत रखा है मैंने, लेकिन करने के लिए मुझे कदम उठाने आएंगे, लेकिन कदम मेरे से उठेंगे नहीं बिल्कुल भी। ज़रा सा सोचूं कि ये कर लूँ वो कर लूँ, स्टार्टिंग मतलब सिर्फ खुद को पुश करना है मुझे हल्का सा, बट मेरे से वो भी नहीं हो रहा होता। मतलब अंदर ही अंदर ना हर चीज़ पे ब्लेम करना होता है मेरे को। खुद को करूँ नहीं तो किसी और को करूँ, चल ही रहा होता है पूरा टाइम माइंड में कि ये करना है वो करना है। एज निकली जा रही है भाई, टाइम निकला जा रहा है और हुआ कुछ नहीं अभी तक। लोग क्या कहेंगे, मतलब कितने सारे थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, पता नहीं किससे कैसे डील करते हैं, समझ ही नहीं आता। पर मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। अब इतने टाइम से सोच रही थी कि वीडियो का कंटेंट नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ब्लॉग वगैरह मैं बना नहीं सकती, और हर दिन कुछ क्रिएटिव करने के लिए भाई मैं नहीं बोल सकती बार बार किसी और से। अकेले करने में थोड़ा वो होता है कि कर लूँ, लेकिन खुद ही पुश करना पड़ता ना हर रोज़ अपने आप को। तो मैंने कहा जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ वो करती हूँ, बकैती वो मैं अच्छी कर सकती हूँ। तो मैंने कहा हर दिन आप लोगों को एक एक स्टोरी सुनाऊंगी मज़ेदार, कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब जो आपको सुनने में इंटरेस्ट लगे और मुझे भी बताने में इंटरेस्टिंग लगे। तो मैंने कहा उतना तो कर सकते हैं ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।